तो रांची से बड़ी खबर मिल रही है। चंपाई सोरेन के संपर्क में बीजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के संपर्क में है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो चंपाई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। बड़ी खबर इस समय रांची से बता रहे हैं आपको। चंपाई सोरेन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी चंपाई सोरेन की तारीफ की है, उनकी योजनाओं की तारीफ की, उनके 6 महीने के कार्यकाल की तारीफ की। और ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या बीजेपी में जा सकते हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल कराने को लेकर चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। चंपाई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। जेएमएम में क्या बड़ी टूट संभव है? जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर अगर इन खबरों में मोहर लगती है तो ये बड़ी टूट जेएमएम में होगी। लेकिन क्या चंपाई सोरेन वाकई बीजेपी में जाएंगे? सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उस पर यकीन करें तो समीर मोहंती के भी संपर्क में बीजेपी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेएमएम में बड़ी टूट की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। चंपाई सोरेन से बीजेपी संपर्क साध रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी चंपाई सोरेन से संपर्क में है और उन्हें बीजेपी में शामिल करा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम में बड़ी टूट हो सकती है। लोबिन हेम्ब्रम के भी संपर्क में बीजेपी है। दिवाकर तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। दिवाकर जी, बहुत बड़ी खबर, अगर चंपाई सोरेन बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तो ये जेएमएम में बहुत बड़ी टूट होगी। देखिए, चंपाई सोरेन के जो सहयोगी हैं उनकी बीजेपी के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन के जो राजनीतिक सहयोगी हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी नेताओं से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। रही बात लोबिन हेम्ब्रम की, तो लोबिन हेम्ब्रम जो है बीजेपी के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको भी शामिल कराने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। समीर मोहंती जो बहरागोड़ा से विधायक हैं, कुणाल सारंगी के बीजेपी से जेएमएम में जाने की चर्चा है और जेएमएम में वो जल्द ही शामिल हो सकते हैं। तो अब ये चर्चा है कि बहरागोड़ा से वो जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं जी। तो समीर मोहंती के बारे में ये चर्चा है कि बीजेपी के लीडर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं और समीर मोहंती, अगर कुणाल सारंगी जेएमएम के उम्मीदवार होते हैं तो समीर मोहंती सीधे बीजेपी में शामिल होंगे और फिर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे बहरागोड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी 3 नेताओं के बारे में बातचीत चल रही है। कोल्हान के अन्य जो लीडर्स हैं जेएमएम के या जो झारखंड के कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है कि जिन नेताओं से बातचीत चल रही है उनको बीजेपी में शामिल कब कराया जाए। अभी फिलहाल बीजेपी एक एक करके सभी विधायकों से बातचीत चल रही है और जब बातचीत करने के बाद जो है जब दिवाकर जी, मुझे ये समझाइए कि चंपाई सोरेन आखिर जेएमएम से नाराज क्यों हो गए? क्या उन्हें सीएम पद से हटाया गया और जिस तरह से हटाया गया उससे वो नाराज हैं, उससे वो खफा हैं? देखिए, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया और दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में चंपाई सोरेन के हवाले से ये बात आई सूत्रों के हवाले से कि चंपाई सोरेन जो है उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई थी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर और अचानक जो है जैसे ही सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की बातचीत हुई और सोनिया गांधी ने भी सलाह दी थी हेमंत सोरेन को कि आप जो है नेतृत्व अपने हाथ में लीजिए, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। चंपाई सोरेन की तरफ से ये दलील है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अगर उन्हें भरोसे में लिया जाता तो वह स्वतः मुख्यमंत्री पद छोड़ देते। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है चंपाई सोरेन के मन में और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। उस नाराजगी की वजह से बीजेपी चंपाई सोरेन के करीब आई है और उनके जो सहयोगी हैं जो दिल्ली में अभी बैठे हुए हैं और दिल्ली में उनसे लगातार बातचीत चल रही है। जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो एक तारीख तय की जाएगी और इस बीच जो है बीजेपी अन्य जो लीडर्स हैं, चाहे वो जेएमएम के लीडर्स हों या कांग्रेस के लीडर्स हों, वैसे विधायक जो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे बातचीत कर रही है और जैसे ही वो बातचीत पूरी हो जाएगी सभी विधायकों को दिल्ली ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद जो है
बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। दिवाकर जी, जैसा आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसी उम्मीद थी कि झारखंड को लेकर भी शायद वो तारीखों का ऐलान हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि टूट तो परिवार में पहले ही हो गई थी। जो उनकी भाभी थी हेमंत सोरेन की, वो बीजेपी पहले ही ज्वाइन कर चुकी है। ऐसे में पार्टी में टूट होना, क्या ये जेएमएम के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं हो जाएगा? देखिए, जो भी लीडर्स हैं वो अपने अपने सीटों पे मजबूत हैं। चंपई सोरेन सरायकेला से लगातार जो है चुनाव जीतते रहे हैं, तो निसंदेह वो अपनी सीट पर मजबूत हैं। लेकिन एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेंगे चंपई सोरेन, ये कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन बीजेपी एक परसेप्शन वाइज जो है डेंट करना चाहती है जेएमएम को कि आपके जो कद्दावर नेता हैं, गुरु जी के जो सहयोगी रहे हैं, वो अब हमारे पाले में आ रहे हैं। तो इसको चुनाव अभियानों में बीजेपी परसेप्शन एक बनाएगी और एक जो है माहौल बना, और जनता के बीच मैसेज देने में भी कामयाब हो जाएगी कि चंपई सोरेन का सम्मान नहीं हुआ। परिवारवाद को लेकर जो बीजेपी मुखर रहती है, उस पर भी वो मुहर लगाने में कामयाब हो जाएगी। और वो तमाम मुद्दे कि चंपई सोरेन ने इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया, उनको हेमंत सोरेन अब टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा भी जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी बीजेपी। जी बिल्कुल। आज जिस तरीके से हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि जो मैया योजना है वो दरअसल चंपई सोरेन ने भी लाया था और उसको हेमंत सोरेन आगे बढ़ा रहे हैं, तो सीधे तौर पे उन्होंने चंपई सोरेन को क्रेडिट दिया। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि अभी जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो 5 महीने का चंपई सोरेन का कार्यकाल रहा वो ज्यादा बेहतर था। जो 5 साल के कार्यकाल में ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि वो अब पूरे मामले को बड़ा करने और जनता तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार भी, हेमंत सोरेन भी परिवारवाद में ही ग्रसित है। दिवाकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और लेकिन जो जेएमएम में बड़ी टूट की खबर मिल रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन का इस दल में आ जाना, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लेना, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।